डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारत की कुछ प्रमुख वित्तीय संस्थाओं के बारे में जानेंगे। 1. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI भारत की पहली विकास वित्त संस्था डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन DFI है, जिसे औद्योगिक क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। यह भारत सरकार के अधीन कार्य करती है और सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों की कंपनियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1948 को हुआ था एवं इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। स्थापना का उद्देश्य 1. औद्योगिक विकास को वित्तीय सहायता प्रदान करना। 2. नए उद्योगों की स्थापना में मदद करना। 3. मध्यम और दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराना। 4. बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं को समर्थन देना। मुख्य कार्य और सेवाएं: मध्यम और दीर्घकालिक ऋण, मीडियम लॉन्ग टर्म लोन्स, इक्विटी और डेब्ट फाइनेंसिंग, इक्विटी डेट फाइनेंसिंग, बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, परियोजना वित्त, प्रोजेक्ट फाइनेंस, वित्तीय परामर्श सेवाएं, फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज। IFCI की सहायक कंपनियां और पहले। IFCI ने विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कई सहायक संस्थाएं स्थापित की है। 1. IFCI वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड, IFCI वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड, उद्यम पूंजी और स्टार्टअप्स को समर्थन। 2. स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, निवेश सेवाएं। 3. मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट MDI, गुड़गांव, उच्च शिक्षा और प्रबंधन प्रशिक्षण। 2. राज्य वित्त निगम SFC, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। राज्य वित्त निगम SFCs भारत में क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए थे। इनका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSMEs को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी स्थापना, विस्तार और आधुनिकीकरण कर सकें। इसकी स्थापना SFC अधिनियम 1951 के तहत 1951 में हुई थी। मुख्य उद्देश्य और कार्य: 1. MSMEs को वित्तीय सहायता प्रदान करना, छोटे और मध्यम उद्योगों को लंबी अवधि के लिए ऋण देना। 2. स्वरोजगार को बढ़ावा देना, स्थानीय व्यापार और स्टार्टअप्स को समर्थन देना। 3. क्षेत्रीय औद्योगिक विकास, राज्य स्तर पर उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करना। 4. नए उद्यमियों को प्रोत्साहन, स्टार्टअप्स और नए व्यवसायों को फंडिंग प्रदान करना। 5. रोजगार सृजन, छोटे उद्योगों को सहायता देकर रोजगार के अवसर बढ़ाना। SFC की प्रमुख विशेषताएं: 1. राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है। हर राज्य में अलग अलग SFCs होते हैं। 2. MSMEs को प्राथमिकता लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों और स्टार्टअप्स को ऋण प्रदान करता है। 3. स्थानीय औद्योगिक विकास, राज्य में औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करता है। 4. मध्यम और दीर्घकालिक ऋण, अधिकतम 20 वर्ष तक का ऋण प्रदान करता है। मुख्य राज्य वित्त निगम SFCs के उदाहरण: दिल्ली वित्त निगम DFC, राजस्थान वित्त निगम RFC, तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम TEC, उत्तर प्रदेश वित्त निगम UPFC, महाराष्ट्र राज्य वित्त निगम MSFC। 3. ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ICICI की स्थापना 5 जनवरी 1955 में भारत में औद्योगिक विकास को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विश्व बैंक, भारत सरकार और भारतीय उद्योगपतियों के संयुक्त प्रयास से की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। शुरुआत में ये एक विकास वित्त संस्थान डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन DFI था, लेकिन 1994 में इसने ICICI बैंक के रूप में काम करना शुरू किया और बाद में 2002 में पूरी तरह से एक वाणिज्यिक बैंक बन गया।
आईसीआईसीआई का विकास और बदलाव। 1. 1955 से 1990 औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के रूप में काम किया, जिसमें भारतीय उद्योगों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता दी गई। 2. 1990 से 2000 आर्थिक उदारीकरण के बाद आईसीआईसीआई ने खुद को एक पूर्ण वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में विकसित किया। 3. 2002 आईसीआईसीआई और आईसीआईसी बैंक का विलय हो गया, जिससे ये एक निजी क्षेत्र का बैंक बन गया। आईसीआईसीआई की मुख्य सेवाएं। 1. बैंकिंग सेवाएं बचत और चालू खाता, ऋण, क्रेडिट कार्ड और डिजिटल बैंकिंग। 2. ऋण सेवाएं गृह ऋण, ऑटो ऋण, व्यक्तिगत ऋण और व्यावसायिक ऋण। 3. निवेश सेवाएं म्यूचुअल फंड, बीमा और स्टॉक ट्रेडिंग। 4. कॉरपोरेट बैंकिंग, बड़ी कंपनियों और एमएसएमईज को वित्तीय सहायता। 5. अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, विदेशी मुद्रा विनिमय, अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण और ओनआरसी बैंकिंग। आईसीआईसीआई बैंक की सहायक कंपनियां। 1. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा सेवाएं। 2. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, स्वास्थ्य और वाहन बीमा। 3. आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, शेयर बाजार और निवेश सेवाएं। 4. आईसीआईसीआई डायरेक्ट, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। 4. भारतीय जीवन बीमा निगम, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना 1 सितंबर 1956। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र, भारत। स्वामित्व भारत सरकार, सरकारी उपक्रम। नारा जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। भारतीय जीवन बीमा निगम, एलआईसी, भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है, जिसे 1956 में सरकार द्वारा 245 निजी बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण के बाद स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य आम नागरिकों को सुरक्षा और बचत योजनाओं के माध्यम से आर्थिक स्थिरता प्रदान करना है। एलआईसी के प्रमुख कार्य। 1. जीवन बीमा प्रदान करना, लोगों को वित्तीय सुरक्षा देने के लिए विभिन्न प्रकार की बीमा योजनाएं। 2. बचत और निवेश को प्रोत्साहित करना, बीमा योजनाओं के माध्यम से दीर्घकालिक बचत को बढ़ावा देना। 3. देश के आर्थिक विकास में योगदान, एलआईसी विभिन्न सरकारी और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करता है। 4. पॉलिसी धारकों को लाभ देना, बीमा योजनाओं के तहत बोनस और परिपक्वता लाभ प्रदान करना। एलआईसी की प्रमुख बीमा योजनाएं। 1. जीवन सुरक्षा योजनाएं, जीवन आनंद, जीवन उमंग, जीवन लक्ष्य। 2. बचत और निवेश योजनाएं, एंडोमेंट पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी। 3. सेवानिवृत्ति और पेंशन योजनाएं, जीवन अक्षय, जीवन शांति। 4. बाल योजनाएं, न्यू चिल्ड्रन मनी बैक प्लान, जीवन तरुण। 5. स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, जीवन आरोग्य। एलआईसी की प्रमुख विशेषताएं। 1. भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी, 60% से अधिक जीवन बीमा बाजार पर एलआईसी का नियंत्रण है। 2. सरकार के स्वामित्व में, ये एक सरकारी उपक्रम है जो इसे विश्वसनीय बनाता है। 3. बोनस और लाभ, पॉलिसी धारकों को उनके निवेश पर आकर्षक बोनस और लाभ प्रदान करता है। 4. विस्तृत शाखा नेटवर्क, देश भर में 2,000+ शाखाएं और 10 लाख प्लस एजेंट्स हैं। एलआईसी का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान। एलआईसी भारत के बुनियादी ढांचा विकास में प्रमुख निवेशक है। ये सरकारी बॉन्ड, रेलवे, बिजली परियोजनाओं और अन्य सार्वजनिक योजनाओं में बड़े पैमाने पर निवेश करता है। एलआईसी का आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, 2022 में जारी किया गया, जिससे ये सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बनी। 5. आईडीबीआई बैंक, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1964 में औद्योगिक विकास को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। शुरुआत में ये एक विकास वित्त संस्थान, डीएफआई, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, लेकिन 2004 में
इसे एक पूर्ण वाणिज्यिक बैंक में बदल दिया गया। आईडीबीआई बैंक का इतिहास और विकास। 1. 1964 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अधीन हुई। 2. 1976 इसे भारत सरकार के स्वामित्व में लाया गया। 3. 1994 आईडीबीआई ने वाणिज्यिक बैंकिंग सेवाएं शुरू की। 4. 2004 आईडीबीआई को पूर्ण रूप से वाणिज्यिक बैंक में परिवर्तित किया गया। 5. 2019 भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक में बहुमत हिस्सेदारी ले ली, जिससे ये एक सरकारी क्षेत्र का बैंक बना। आईडीबीआई बैंक की सेवाएं और उत्पाद। 1. बैंकिंग सेवाएं बचत खाता, चालू खाता, ऋण और डिजिटल बैंकिंग। 2. ऋण सेवाएं गृह ऋण, ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण और व्यक्तिगत ऋण। 3. कॉरपोरेट बैंकिंग, कंपनियों को वित्तीय सहायता और व्यापार ऋण। 4. निवेश सेवाएं, फिक्स डिपॉजिट, एफडी, म्यूचुअल फंड और बीमा सेवाएं। 5. एमएसएमई और स्टार्टअप फंडिंग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमईज को आर्थिक सहयोग। आईडीबीआई बैंक का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान। एक औद्योगिक वित्त पोषण। आईडीबीआई ने भारतीय उद्योगों और बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2 सरकारी परियोजनाओं में निवेश। भारत सरकार की कई योजनाओं में आईडीबीआई ने फंडिंग दी है। 3 एलआईसी के साथ साझेदारी, बीमा और बैंकिंग सेवाओं का एकीकरण। 6. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। स्थापना 1963 यूटीआई अधिनियम 1963 के तहत। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र, भारत। वर्तमान स्थिति 2003 में पुनर्गठन। अब एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी एएमसी। नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एससीबीआई। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई भारत की पहली म्यूचुअल फंड संस्था थी, जिसे छोटे निवेशकों को बचत और निवेश के अवसर प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। यह भारत के म्यूचुअल फंड सेक्टर की आधारशिला मानी जाती है। यूटीआई का विभाजन और पुनर्गठन 2003 में भारत सरकार ने यूटीआई को 2 हिस्सों में बांट दिया। 1. यूटीआई म्यूचुअल फंड यूटीआई एएमसी सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी। यह अब एससीबीआई के नियमों के तहत एक म्यूचुअल फंड के रूप में कार्य करता है। इसमें 4 सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं हिस्सेदार हैं: एसबीआई, एलआईसी, पीएनबी और बॉब। 2. सुटी स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूटीआई भारत सरकार के अधीन संस्था। इसमें यूटीआई की पुरानी योजनाएं और सरकारी निवेश शामिल है। ये अब सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी रखता है। यूटीआई की प्रमुख विशेषताएं। 1. भारत का पहला म्यूचुअल फंड 1963 में स्थापित, भारतीय निवेशकों के लिए पहला म्यूचुअल फंड। 2. सरकारी संस्थानों की भागीदारी। यूटीआई अब एसबीआई, एलआईसी, पीएनबी और बॉब द्वारा संचालित है। 3. एससीबीआई के तहत कार्यरत। अब ये एक निजी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी एएमसी के रूप में कार्य करता है। 4. देश भर में व्यापक पहुंच, 150 प्लस शाखाएं और 10,000 प्लस वितरक। 5. विभिन्न निवेश विकल्प, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और टैक्स सेविंग फंड्स। यूटीआई का भारतीय वित्तीय प्रणाली में योगदान। 1. निवेश संस्कृति को बढ़ावा दिया, आम जनता को शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड से जोड़ा। 2. पेंशन और रिटायरमेंट योजनाएं, कई सरकारी और निजी पेंशन योजनाओं का प्रबंधन किया। 3. बुनियादी ढांचे में निवेश, भारतीय कंपनियों और सरकार की परियोजनाओं में निवेश किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।